ईरान और इसराइल की जंग का आज 8वां दिन है और कल की तरह आज एक बार फिर ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है और उत्तरी और दक्षिणी इसराइल के कई शहरों में सायरन की आवाज लगातार बज उठी। ईरान ने उत्तरी इसराइल को निशाना बनाकर एक साथ कई इमारतों को निशाना बनाया, कई मिसाइलें दागी और इससे पहले देर रात इसराइल ने ईरान के सामरिक ठिकानों पर भीषण हमला किया था, जिसमें वो परमाणु ठिकाने भी बताए जा रहे जिनको टारगेट किया गया। इसराइल ने 60 से ज्यादा एयरफोर्स फाइटर जेट से तेहरान पर हमला किया। इसराइल के निशाने पर ईरान के सैनिक अड्डे, सैन्य इंस्टॉलेशन थे और वहीं जब जवाबी हमला किया तो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान ने जो इसराइल पर अटैक किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं जहां गाड़ियां जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमारत में आग लगी हुई आपको दिखाई देती है और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ते हुए वहां इसराइल की सड़कों पर दिखाई देती हैं। हालांकि लोगों की मौजूदगी इस इलाके में कम दिख रहे हैं, लेकिन सायरन जब बज उठे तो लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग गए, यानी कि लोग वहां बंकर्स की तरफ जो है किस तरह से कूद पड़े। तो ये जो आप तस्वीर इस समय देख रहे हैं, ये तस्वीर इसराइल की है। ईरान में तबाही मची हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसराइल में भी कम तबाही नहीं मची है। ये जो ताजा तस्वीरें आई हैं, ये आप देखेंगे कि ये रात की तस्वीरें हैं और इसमें आप गाड़ियों को एक एक करके देखेंगे कि यहां तो जलता हुआ देखेंगे, लेकिन आसपास में भी गाड़ियों का ढांचा है और ये सिर्फ एक हिस्से की बात नहीं है, और भी तस्वीरें। ये ईरान ने जब मिसाइल अटैक किया, पहला तो क्या अब भेजने में कामयाब हो गया आयरन डोम को ईरान, ये बड़ा पहला सवाल। और उसके बाद देखिए कितना तबाही, कितना नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक हिस्से नहीं, अलग हिस्से की दूसरी जगह की तस्वीरें आप यहां पर भी देखेंगे कि गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं वो सब जलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कितने बड़े हिस्से पर यह हमला हुआ। और साथ साथ में आप देखेंगे ड्रोन अटैक, आसपास की जो गाड़ियां हैं वो सब ढांचा बचा, यानी कि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं। ये सब ईरान के अटैक के बाद हुआ। ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया, इससे पहले हॉस्पिटल पर अटैक किया गया था, वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, और अब जो है कुछ रिहायशी हिस्सों पर अटैक किया गया। वो हिस्से जो इसराइल के लिए बड़े क्रूशल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन हिस्सों को, यानी कि ईरान इसराइल को अब कमजोर करने के प्रयास कर रहा है। तो बर्बादी की तस्वीरें हैं आपके सामने, 6 तस्वीरें हैं, इसमें होलोन की तस्वीरें हैं, इसमें रमतगन की तस्वीरें हैं और पूरा शहर कैसे धुआं धुआं हो गया इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के अरक पर और ये इसराइल ने अटैक किया, साथ साथ में उसके जो फाइटर जेट से वो उड़े। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन ही अब बंकर का रूप ले चुके हैं। ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल में भारी तबाही मची है और अब आपको एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं। तेल अवीव से सटे हुए रमतगन में ईरान के मिसाइल हमले में भीषण तबाही मची है। रमतगन के ड्रोन से ली गई अब आप ये तस्वीर देखिए, बर्बादी और चकनाचूर इमारत, एक खिड़की तक नहीं बची, सब कुछ टूट गया है इस गगनचुंबी इमारत में। सामने जो आप सामने का हिस्सा पूरी तरह से आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। बिल्डिंग की खिड़कियां, शीशे, दीवार सब चकनाचूर होकर बिखर गए और सड़क पर पुलिस और हैरान कर देने वाली भीड़ जो है खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर में इस इमारत को आप देखिए, इस इमारत को आप देखिए, ये गगनचुंबी इमारत, बगल में आप देखेंगे एक्सप्रेस वे है, हाईवे, वहां पर गाड़ियां दिखाई देंगी, फायर ब्रिगेड दिखाई देगी और लोगों का वहां हुजूम भी दिखाई देगा और रेस्क्यू टीम भी दिखाई देगी, लेकिन इस इमारत में कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये ईरान की क्षमता को दिखाता है कि ईरान को कमजोर नहीं आंका जा सकता। अगर वो अटैक करने पर आए और उसकी कोई मिसाइल हिट करती है तो वो कितनी तबाही मचाती है कि एक विशाल का इमारत, यहां हो सकता है कि यहां सैकड़ों परिवार रहते हो, लेकिन अब आप देखेंगे कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ इसमें टूट गया है। ये हकीकत है इसराइल की। तो अगर इसी तरह से युद्ध आगे बढ़ता चलेगा, पहले तो आम लोगों के जीवन पर बड़ा संकट होता है क्योंकि आम लोगों की जान जाती है। ये रिहायशी इलाके में टूटे हुए कांचों का आप इन तस्वीरों में देखिए कि हर तरफ बिखरा हुआ मलबा इस घर का दिखाई दे रहा है। और अब हम आपको मध्य इसराइल के शहर होलोन की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीर, यहां पर भी ईरान ने पूरी ताकत के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और तेल अवीव के दक्षिण स्थित होलोन का यह इलाका सैकड़ों कामकाजी लोगों का आशियाना था, लेकिन अब यह मलबे में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। ईरान के मिसाइल हमले से होलोन का जो हाल हुआ है, ये इसराइल के लिए सख्ते में डालने वाला है और साफ नजर आ रहा है कि कई अपार्टमेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यह बताया जाता है कई लोग इसमें जख्मी भी हैं। अब इसराइल क्या डेटा जारी करेगा, एग्जैक्ट नंबर फिगर, उसमें भी संशय है क्योंकि जब युद्ध जैसी सिचुएशन होती है तो आमतौर पर आंकड़े छुपा लिए जाते हैं या जारी नहीं किए जाते हैं, बाद में जारी किए जाते हैं। लेकिन आप इस इमारत का हाल देखिए, यह कामकाजी लोगों का घर था,
कामकाजी लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन यहाँ रहने लायक इसको नहीं छोड़ा है, ये खंडहर में तब्दील हो गया। और हम आपको दक्षिणी इजराइल की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद से धुआं धुआं कैसे दक्षिणी इजराइल हो गया और जलती हुई गाड़ियां कैसे नजर आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। और आसमान में काला धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारी की सारी जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये इजराइल पर ईरान के हमले की। जी हाँ, ईरान ने जो हमला किया है उसकी तस्वीर है, आप देखिए। ईरान ने कल और आज इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला और इजराइल के कम से कम 4 शहरों को तो निशाना बनाया। ये तस्वीर दक्षिण इजराइल की है, जहां इमारत और इमारत के सामने खड़ी गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं और फायर ब्रिगेड गाड़ियां दौड़ तो रही हैं, लेकिन आग बुझा पाने में सक्षम नहीं है। आग जब तक बुझेगी तब तक गाड़ी राख हो जाएगी। वहीं ईरान के मिसाइल हमलों की बौछार से इजराइल में अब जबरदस्त खौफ है। लोग मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बंकर के रूप में वहां की मेट्रो का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर लोग अपना चादर, अपने कंबलें, रजाई इत्यादि ले लेकर वहीं पर जो है सोते हुए दिखाई दिए और लोग वहीं पर अपना जीवन चलाते हुए। देखिए, एक ये है रमत गन मेट्रो स्टेशन की तस्वीर। ईरानी मिसाइल हमले का सायरन बजा, लोग घर बार छोड़े और सीधा मेट्रो स्टेशन में शरण लेने के लिए पहुंच गए। अब आप इन तस्वीरों में देखिए, लोग यहीं पर रात गुजारते दिखाई दिए। डर भी था, अपने घर बार को छोड़कर लोग इन मेट्रोस में शरण लिए हुए हैं। कहीं इनका घर ईरान के मिसाइल की जद में ना आ जाए, इसलिए अपनी जिंदगी बचानी जरूरी है। जिंदगी बचाने के लिए ये लोग मेट्रो में आ गए। तो इजराइल में अब क्या स्थिति होगी? इजराइल में ये हालात लंबे समय से, लेकिन जब वो हिजबुल्लाह या फिर हमास से लड़ रहे थे तो अब ये इतनी नौबत नहीं आई थी, लेकिन अब जब ईरान से लड़ रहा है तो स्थिति यह है कि ईरान बहुत डैमेज कर रहा है और वो तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, हम ईरान में कितना नुकसान हुआ उसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ इजराइल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ 4 शहरों में। और अगर आप मेट्रो में शरण लेते हुए लोगों की हम तस्वीरें देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोगों में डर है। अब स्वाभाविक है राजीव, ये डर इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि अब की बार इजराइल की जंग एक मुल्क के साथ हो रही है। देखिए, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूथी हो, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये केवल एक गुट हैं, ये कुछ समूह हैं। लेकिन ईरान एक मुल्क है और एक मुल्क के साथ जब लड़ाई हो रही है, जिसके पास में अपनी फौज भी है, जिसके पास में अपने हथियार भी हैं, और अधिकतर जो लड़ाई है वो मिसाइल्स के जरिए हो रही है। खासतौर पर चाहे इजराइल जो है वो एयर स्ट्राइक कर रहा हो या ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हो। इजराइल के लोग जो हैं वो बंकरों में जाने के आदी हैं, वहां पर बंकरों की व्यवस्था है, इसलिए आपको लोग ये बंकरों के अंदर या सबवेज के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा खतरा यह भी है कि इस तरीके से जब लोगों की रोजमर्रा जिंदगी प्रभावित होती है, कामकाज प्रभावित होता है, हर थोड़ी देर में जब सायरन बजता है तो सायरन बजने के बाद व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि अच्छा ठीक है अब हम बाहर निकल सकते हैं, कम से कम आपका आधा 1 घंटा तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। यह है आम जिंदगी इजराइल की। और इजराइल के अंदर अभी ये नहीं पता है कि अगर 2 हफ्ते का समय तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं जानता। लेकिन आयरन डोम की एक्यूरेसी का क्या हुआ प्रणय? देखिए, आयरन डोम या कोई भी जो मिसाइल सिस्टम होता है, कोई भी जो छतरी होती है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बारिश कितनी ही हो उस छतरी में से पानी नहीं आएगा। तो देखिए, छतरी की एक एफिकेसी होती है। यहाँ पर आपके पास 5 लेयर की जो आयरन डोम या कह लीजिए कि वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, उसमें डेविड स्लिंग है, इसमें एरो है, इसके अलावा जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, साथ ही ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों में से कई मिसाइलें जो हैं वो इजराइल की तरफ आने से पहले ही जॉर्डन के आसमान पे या इराक के आसमान पर गिरा दी जाती हैं। इस 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद 200 मिसाइलें जब आ रही हैं तो उसमें से कम 10% यानी करीब 20-22 मिसाइलें तो गिरेंगी। सबसे बड़ा संकट राजीव यहां पर यह है कि इजराइल आकार में छोटा है, आबादी में घना है, ऐसे में उसके ऊपर मिसाइल गिरने और मिसाइल गिरने पर नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रणय आपका।